दफा का जिक्र है कि फारिस में एक गरीब लकड़हारा था जिसका नाम अली बाबा था। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, इसे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से एक दरख्त के पीछे छप गया और देखा कि 40 डाकुओं का एक गिरोह एक बड़े पत्थर के सामने रुक गया। डाकुओं का सरदार इस पत्थर के सामने आया और जादुई अल्फाज कहे, कायल जा सिम सिम। अली बाबा के हैरत की कोई हद ना रही जब उसने देखा कि वो पत्थर सरक कर एक छपी हुई गार की तरफ खिल गया जो खजाने, सोना, जवाहरात और उम्दा कपड़े से भरी हुई। डाकू इस गार में दाखिल हो गए और कुछ देर बाद वो खाली हाथ वापस आ गए। फिर सरदार ने कहा, बंद हो जा सिम सिम, और पत्थर का दरवाजा दोबारा बंद हो गया। जब डाकू चले गए तो अली बाबा इस पत्थर के करीब आया। जादुई अल्फाज याद करते हुए इसने कहा, कायल जा सिम सिम, और दरवाजा खिल गया। अंदर उसने अपनी तवक्को से ज्यादा दौलत पाई। अली बाबा ने अपनी बोरियों में जितना खजाना भर सकता था भरा और इसे घर ले आया। अली बाबा ने अपनी बीवी को इस दरियाफ्त के बारे में बताया और उन्होंने फैसला किया कि खजाने का राज किसी को नहीं बताना चाहिए। ताहम अली बाबा के भाई कासिम को जल्द ही इस खजाने का इल्म हो गया। लालची और हसद में मुब्तला कासिम ने अली बाबा को मजबूर किया कि वो इसे बताए कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है। अली बाबा ने अपने भाई के दबाव में आकर राज बता दिया। अगले दिन कासिम इस गार में गया ताकि जितना ज्यादा खजाना ले जा सके ले गया। लेकिन अपनी खुशी में वो बाहर निकलने के जादुई अल्फाज भूल गया। जब वो अल्फाज याद करने की कोशिश कर रहा था तो डाकू वापस आ गए और इसे अंदर पाया। अपनी राज फाश होने पर गुस्से में उन्होंने कासिम को कत्ल कर दिया और उसकी लाश गार में छोड़ दी ताकि किसी और को उनके खजाने की चोरी करने से रोका जा सके। जब कासिम घर वापस नहीं आया तो अली बाबा को फिक्र लाहिक हुई और वो गार की तरफ गया। अपने भाई की लाश देखकर अली बाबा बहुत गमज़दा हुआ, लेकिन उसने सोचा कि इसे अपने भाई को मुनासिब दफन करना है। अपने वफादार खादिम मोरगैना की मदद से उन्होंने कासिम की लाश को निकालकर खुफिया तौर पर दफन किया। डाकू ये समझ गए कि कोई और भी उनके राज से वाकिफ हो गया है। 40 चोरों का सरदार अली बाबा को मारने के लिए इसे तलाश करना चाहता था क्योंकि अली बाबा उनके खुफिया खजाने वाली गार के बारे में जानता था। सरदार ने अली बाबा को धोखा देने का एक चालाक मंसूबा बनाया। सरदार एक ताजिर का रूप धार कर अली बाबा के घर आया। वो बड़े बड़े मटके लेकर आया जो जाहिर करता था कि वो तेल से भरे हुए हैं, लेकिन हकीकत में उन मटकों में चूर छुपे हुए थे। मंसूबा ये था कि रात को चूर बाहर निकले और अली बाबा और उसके खानदान पर हमला करें जब वो सो रहे थे। मोरगैना, जो कि अली बाबा की ज़हीन और वफादार खादमा थी, ने कुछ मशकूक महसूस किया। इसने मटकों को चेक किया और अंदर चोरों को छुपे हुए पाया। घबराने के बजाय मोरगैना ने सबको बचाने के लिए एक मंसूबा बनाया। मोरगैना ने मेहमानों के लिए एक रक्स पेश किया जिसमें चालाक सरदार भी शामिल था। रक्स करते हुए वो सरदार के करीब गई, एक छुपे हुए खंजर को निकाला और इसे कत्ल कर दिया। इसके मंसूबे को नाकाम बना दिया। मोरगैना की वफादारी और बहादुरी के लिए शुक्रगुजार अली बाबा ने इसे आजाद कर दिया और अपने बेटे के साथ इसकी शादी कर दी। डाकुओं के खात्मे के बाद अली बाबा को जब भी जरूरत होती गार से खजाना लेने की आजादी थी। वो लंबी और खुशहाल जिंदगी बसर करता रहा, हमेशा याद रखता कि नेकी, वफादारी और होशियारी सच्ची दौलत और खुशी लाती है। और यूं अली बाबा और 40 चोरों की कहानी हमें सिखाती है कि लालच और गद्दारी बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, जबकि ईमानदारी, वफादारी और होशियारी हकीकी खुशहाली और खुशी लाती है।